हम बात कर रहे हैं उन जातियों की जिनको अब एससी में शामिल करने की चर्चा लगातार हो रही है। और ये बता दें हम आपको, क्या ये राजनीतिक एजेंडा है? क्योंकि ये मांग लगातार उठती रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि राजनीति में फायदा लेने के लिए जानबूझकर इस समय पर इसको छेड़ा जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से अधिसूचना को रद्द कर दिया गया, नोटिफिकेशन वहां क्यों नहीं जारी की गई, तमाम सवाल है जो कि लगातार उठ रहा है। हमारे साथ इस वक्त खुद संजय निषाद जुड़ चुके हैं। संजय निषाद जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सीधे हम उनका रुख करते हैं क्योंकि उनकी तरफ से मांग की गई है कि विधानसभा में इसे पारित करा जाएगा, फिर केंद्र में इसे भेजा जाएगा। संजय निषाद जी, मांग काफी समय से उठती रही है, लेकिन अब बात यह भी आ रही है सामने कि यह मांग जानबूझकर इस समय पर इसलिए उठ रही है क्योंकि चुनाव भी आगामी समय में, और ऐसे में अब राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, जिन जिन लोगों ने राजनीतिक लाभ लिया है उनकी सोच है कि राजनीतिक मुद्दा है ये। हाँ। लेकिन ये हमारे लिए सामाजिक मुद्दा है, ये राष्ट्र का मुद्दा है। ये जातियां देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ी और अंग्रेजों द्वारा ये उजाड़ी गई जातियां हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 में, जब उस रिपोर्ट ने कह दिया इनकी दशा SC ST से भी खराब है। और जगह जगह रिकॉर्डों में लिखा है कि 1991 से पहले अनुसूचित जाति की सूची में थे अंग्रेजों के समय से। लेकिन कुछ बदमाश लोगों ने देश आज़ाद होने के बाद भी 5 साल 16 दिन हम गुलाम थे। उसके बाद 5 साल एक लंबा समय होता है। जिन लोगों ने इसका मलाई खाया उन्हें हमें हटा दिया और लोगों ने उसका लाभ लिया। हमारा नाम आज के दिन में आपको मैं कहूंगा कैमरा मैन को कि ये दिखा दे कि ये अनुसूचित जाति की सूची है। ये 66 समूह है। ये 66 समूह में 23 नंबर 24 नंबर पर चमार भाई हैं, 30 नंबर पर धोबी हैं, 51 नंबर पर मझवार है। क्या ये 66 समूह है? ये अनुसूचित जातियों की सूची है। ये जातियां नहीं है, जातियों का समूह है। लेदरमैन है, वाशरमैन है, फिशरमैन है। इसके लिए माननीय देखिए महामहिम राष्ट्रपति ने 1961 में ये सेंसस मैनुअल 1961 जारी किया है और इसके लिए कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली है और उसके लिए एक सूची जारी किया कि अनुसूचित जातियां हैं और ये उनकी पर्यायवाची जातियां सिनोनिम्स हैं। अब राष्ट्रपति से बड़ा क्या हो सकता है कि उनके आधार पर ये देखिए लेदरमैन है चमार भाई, उनकी उपजाति को मिलता है। 30 नंबर पर धोबी है, उनकी पर्यायवाची जात के रजक बरेठा कन्नौजिया को मिलता है। लेकिन एक ही पन्ना बाद दूसरे पन्ने में हम 51 नंबर पर मझवार है और यहाँ स्पष्ट है कि केवट मल्ला लिखा हुआ है। तो केवट मल्ला मझवार अगर राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में है तो मेरा नाम पिछड़ी में डालना गैर संवैधानिक है और पिछड़ी में डाल दिया 1991 में। और फिर एक राजनीतिक नाटक के तहत हम पिछड़ी से निकाल भी दिया और निकाल के हमें लटका दिया। बसपा स्टे लेती है, सपा निकालती रही। ऐसे 17 साल से हमारे साथ धोखा होता रहा। मैं तो धन्यवाद दूंगा न्यायालय को कि कम से कम उन्होंने संज्ञान में लिया और कहा कि भाई अब इन जातियों को मूर्ख न बनाया जाए, इन जातियों के साथ धोखेबाजी न किया जाए, इनके साथ विश्वासघात नहीं किया जाए। और ये मामला केंद्र से है, सदन से है। उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने 20 दिसंबर 2021 को एक पत्र लिखा कि भाई डॉक्टर संजय कहता है कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं और ये सेंसस मैनुअल 1961 में लिखा हुआ है, इसका मार्गदर्शन किया जाए। RGI को उन्होंने लिखा, RGI ने लिख दिया कि भाई केवट मल्ला मझवार है, हमारे यहाँ अनुसूचित जाति का जो सेंसस मैनुअल उसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसका मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय से, इसके मतलब RGI ने एक्सेप्ट कर लिया केवट मल्ला मझवार है। तो हमको तो आज दिल्ली से सदन से इसे मालूम हमें पारित हो जाना चाहिए कि परिभाषित होना चाहिए। हमारा मामला परिभाषित का था, हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का था, लेकिन इन बेईमानों ने इसे इंक्लूजन का बना दिया। उन लोगों ने हमारे लोगों को शामिल करेंगे हल्ला हो गया। उस 17 में 15 तो मेरे निषाद है, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कांड, धीवर, रैकवार, बाठन, तुरैया है। उसमें भर और प्रजापति 2 अलग से हैं। हमारे 15 उपनामों को, हमारे पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल के तहसीलों में मैसेज डाल दिया कि आप पिछड़ी हो इसलिए नहीं मिलेगा। हमारा नाम तुरैया भी उसमें अनुसूचित जाति की सूची में है और तुरैया पिछड़ी में भी है। पर 1991 से पहले तुरैया को मिलता था, लेकिन इन बदमाशों ने तुरैया को पिछड़ी में डाल के उनको भी रोक दिया। तो किसी का राजनीति, भाई मैं पहले सड़क का नेता था, अब सदन का नेता हूँ। आज के दिन में आवाज तो उठेगी
उठेगी उठेगी ही। अब उसे कोई राजनीति कहे कोई कुछ कहे, लेकिन हमारे लिए तो हमारे समाज का एक उसमें मुद्दा है। मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस समुदाय के लिए उन्होंने चिंता की है और उसके लिए काम किया है। मत्स्य मंत्रालय अलग किया है। आज देखिए मन की बात में भी उन्होंने कहा कि इनकी दशा खराब है और जो अमृत सरोवर है उसमें मत्स्य पालन करके मछुआरों को बढ़ावा देना चाहिए। हम कहते हैं जहां हमारे लिए फ्री बीमा है, सब कुछ है। अभी केंद्र सरकार ने अभी जल्दी से जो सदन था उसमें आवाज उठाया था, तारांकित क्वेश्चन उठाया था प्रवीण जी ने, उसमें जवाब दिया स्वामी नारायण जी ने जो स्टेट मिनिस्टर है सामाजिक न्याय मंत्रालय के। बार जो है अनुसूचित जाति की सूची उत्तर प्रदेश की जो है उसमें सूचीबद्ध है और उसकी जातियों उपजातियों को मिलना चाहिए। 26 जुलाई को अभी लिखित दिया है। तो हम तो अभी मानिए महाराज जी से मिला, मुख्यमंत्री जी से, कि महाराज जी अब तो स्पष्ट हो गया है, आप भी आवाज उठाते रहे सदन में हमारे इस समुदाय के लिए। तो उन्होंने कहा जल्दी से एक लिखो और एक पत्र लिखो और समाज कल्याण मंत्री को मिला के यहाँ से निशांत जी बेहतर पहल, ठीक है बेहतर पहल है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इन जातियों को आरक्षण मिल जाता है अगर, तो फिर 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा सीधा असर ये करती है। इसीलिए शायद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये राजनीतिक लिहाज से हो रहा है। लेकिन पहले की सरकारों की क्या मंशा साफ नहीं थी जो कि यहाँ पर ये काम जो है हो नहीं पाया? क्योंकि सपा सरकार ने भी दी थी अधिसूचना लेकिन वहां भी रद्द हो गई थी, वो काम हो नहीं पाया था। तो इस सरकार की मंशा, जैसे कि एसएन साहब भी कह रहे थे कि मंशा साफ होनी चाहिए। तब तो आप समाजवादी पार्टी में थे। मैं कह रहा हूं कि इनकी मंशा सही होती तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा के सहयोग से चल रही थी। अगर इन जातियों को सही मायने में हक देना था तो केंद्र से उस सदन से उस संसद से पास करा के परिभाषित करा के भेज देते। यहाँ सपा लागू करती थी, बसपा स्टे लेती थी। ये दोनों खेल करके हमारी जातियों के साथ पूरे 30 सालों से हमारे हक पर डाका डाला गया है। आज के दिन में यही देख लीजिए इनकी नीयत। अभिषेक राय साहब भी इस वक्त हमारे साथ है। अभिषेक राय जी, मंशा पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। एसएन साहब भी कह रहे हैं, संजय निषाद भी कह रहे हैं मंशा साफ होती तो शायद ये काम बहुत पहले हो जाता। देखिए माननीय मंत्री जी क्या कह रहे हैं ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे और इनको ये चीज का सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। इससे पहले ये क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में इनके पुत्र जो है लड़े और सांसद बने गोरखपुर से उपचुनाव में, तब तो इन्होंने वो मंशा नहीं जाहिर करी। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इन्होंने वादा किया था, आपने शायद उस महारैली में सुना होगा, कि जब तक इनको आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक ये सत्ता का सुख नहीं भोगेंगे। और आज ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का उपयोग कर रहे हैं माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी से मैं जरूर इतना विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि पहले तथ्यों को जरूर देख लें। हाई कोर्ट ने क्या कहा है, उसकी अधिसूचना उन्होंने क्या रोक लगाई है और क्यों रोक लगाई है, जरा ये जरूर पढ़ लें। कह रहे थे 2016 में जब हमने भेजा तो केंद्र में किसकी सरकार थी? शायद माननीय मंत्री जी को ये याद नहीं होगा कि 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चली आ रही है और आज ये उसी के ऊपर वो उंगली उठा रहे हैं। तो आप ये चीज क्लियर कर लिए कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे उंगली उठा रहे हो कि केंद्र की सरकार पे उंगली उठा रहे हो। जब आपको भी पता है हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों का अधिकार नहीं है ये बनाने का, तो जब हमने अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार के पास भेजने का प्रयास। बिल्कुल, तो देखिए अभिषेक राय जी कह रहे हैं राजभर जिस तरीके से पूरा मसला उठ रहा है। संजय निषाद जी, अब आपने सुना अभिषेक राय जी को, आप कह रहे हैं आप ये क्लियर कर लीजिए पहले आप किस पर सवाल खड़े कर रहे हैं? मैं कहता हूं जब मामला न्यायालय में होगा उसमें सरकार क्या कर सकती है। हम कहते हैं गैर संवैधानिक आप आदेश कर दोगे, जब तक वो कचरा साफ नहीं होगा तब तक उस पर कुछ किया नहीं जा सकता है। इन्होंने, आप इनसे पूछे कि जब विशंबर जी आवाज उठाए थे राज्यसभा में तो इनके सारे सांसद दिल्ली में क्यों वॉकआउट कर दिए थे समाजवादी पार्टी के? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, समाजवादी पार्टी ने लिख के दे दिया कि जातीय अनुसूचित के लिए नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में लिखोगे कि अधिकार नहीं है, अनुसूचित के हकदार नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन जारी करेंगे। आप देखिए कि इन्होंने हमें पिछड़ी जातियों से 31 दिसंबर 2016 को हमें राज्यपाल ने नोटिफिकेशन करके निकाल दिया। ये पहले बताइए हमारी जातियों को लटकाने का काम कि सत्ता में तो ये लोग थे ना, हम तो सत्ता से बाहर हैं, हम तो खाली सहयोगी दल हैं। ये लोगों ने तो सदन में इन लोगों ने समर्थन दिया था दिल्ली में, कांग्रेस से इन्हें कराना चाहिए ना, इतना लंबा समय था। हम कहते हैं आज के दिन में हम आए हैं, हम तो भाई वकील है, वकालत कर रहे हैं और आशा है कि भारतीय जनता पार्टी भाई इन्हीं धोखा देने के
नाते सपा और बसपा धोखा खाई, कांग्रेस ने धोखा खाई है। हमारी फाइल को गायब कराई। इनसे पूछ लीजिए कि मैं मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में मुकदमा लिखा रखा हूं, जो मेरा रिजर्वेशन पब्लिक फाइल 1950 गायब कराई है। तो हम ये कह रहे हैं कि इन जातियों के साथ जो ठीक है, जो अन्याय हुआ है, अब इन जातियों के साथ धोखा न हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि जो पत्र लिखा था आगे चला है। अब मैं चाहता हूं भारत सरकार इसे परिभाषित करके जिस तरीके से उत्तराखंड में लिख के दिया है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसमें प्रजापति कुम्हार है और उनको मिलना चाहिए अनुसूचित। यही बात उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए था कि मझवार जातियों का समूह नहीं है, जाति नहीं है, जातियों का समूह है। केवट मल्ला उसकी उपजाति है। जिस तरीके से सारे लेदरमैन की उपजाति को मिलता है, वाशरमैन को मिलता है, वैसे हमें मझवार का मिलता, शिल्पकार का मिलता, तो कोर्ट नहीं रोकती उसे। हमें केवट मल्ला नहीं चाहिए, हमें मझवार चाहिए जो संविधान में लिखा है। हम कहते हैं हमें प्रजापति को, कुमार को नहीं, उन्हें शिल्पकार का चाहिए। बिल्कुल निशाद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप तमाम चीजें कह रहे हैं। यहाँ पर अभिषेक जी भी कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं। अभिषेक जी बोलिएगा। अभिषेक जी, बात अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कांग्रेस की सरकार को सपा बस, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार में कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार को सपा बसपा का समर्थन था। और 2016 में किसकी सरकार थी? आप 2016 की सरकार को क्यों भूल जाते हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किसको पत्र लिखा था और क्या पत्र लिखा था? शायद आपको याद ना हो, क्योंकि चले अभिषेक जी के पास मैं जाऊंगी। सर, निशाद साहब, आप तमाम कवायदें कर रहे हैं, चले बेहतर है कि ये देर से सही हो रहा है लेकिन ये चीज, लेकिन सर उनके लिए क्या प्रावधान है आपके पास, या फिर उनके लिए क्या रणनीति आप अपनाएंगे? क्योंकि अनुसूचित जातियों में अगर आप शामिल करेंगे तो देखिए, ये प्रोफेसर रविकांत साहब ने बहुत बेहतर सवाल उठाया था, क्या वो विरोध नहीं करेंगे उनके लिए आरक्षण बिना बढ़ाए उनकी जातियों में उन्हें शामिल करना? इसके लिए आपकी सरकार के पास कोई रोड मैप है आगे के लिए? इसके लिए किस तरीके से काम करेंगे? जो विरोध करेंगे मझवार और तुरेहा का और शिल्पकार का, तो ये माना जाएगा कि संविधान का विरोध कर रहे हैं। वो संविधान में लिखा हुआ है, इन जातियों को, इन पार्टियों को संविधान में लिखे हुए उन सभी उपजाति समूहों को दे देना चाहिए था। बेईमान लोग जो नहीं दिए वो क्या विरोध करेंगे? वो अगर विरोध करेंगे सदन में तो गांव में जनता उनका विरोध करेगी। ये 1% 2% वोट नहीं है, ये बहुसंख्य है और इन्होंने देश को आजाद कराया है। इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। आज के दिन में हम प्रमाण के आधार पर, ये अगर उस लायक नहीं थे तो क्यों हम संविधान में शामिल हुए? क्यों राष्ट्रपति लिखते? अब राष्ट्रपति से कोई बड़ा होकर विरोध करना चाहेगा तो वो तो इस देश में, इस लोकतंत्र में जिंदा नहीं रहेगा ना, वो लोकतंत्र की हत्या करेगा। हम कहते हैं इन जातियों ने आजाद कराया है, हमारे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी में लिखा हुआ। इन जातियों के ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया है, ये विमुक्ति जनजाति अधिनियम में लिखा हुआ। इन जातियों का अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है, ये आज के संविधान में लिखा हुआ, सेंसस मैनुअल में लिखा हुआ। सारे प्रमाण के बाद भी अगर कोई विरोध करता है तो इसके मतलब उसे राजनीति करने का हक नहीं है। वो खाली इन जातियों के साथ धोखेबाज है। ऐसे धोखेबाजों को जनता जवाब दे चुकी है, कांग्रेस को, सपा और बसपा को, और भारतीय जनता पार्टी इस पर पहल कर रही है। और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि तुरंत लिखो। मैंने सामाजिक न्याय मंत्री को बुलाया और देख लीजिएगा, अगर स्वामी नारायण ने दिल्ली में जवाब लिखित रूप से दिया है और आरजीआई से रिपोर्ट लग गया, आरजीआई ने मान लिया है कि 18/1/2022 को कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है। सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिखा। अब किस तरह से हम लोग विधिक रूप से, संवैधानिक रूप से, न्यायोचित तरीके से इस बार हम लोग आएंगे कि कभी किसी का न विरोध हो पाए और न तो किसी का कहीं हम लोग अड़चन में कहीं फंसे, नहीं कोर्ट में जाए। हम लोग इस बार हर पहलुओं पर देर आए सवेर आए, लेकिन हम लोग संविधान में लिखा हुआ संवैधानिक तरीके से इन्हें संवैधानिक आरक्षण की जरूरत है, न कि उन नेताओं के लालीपाप की आवश्यकता है। हम तो कुछ मांग नहीं, हम तो संविधान में लिखा हुआ मांग रहे हैं ना। मझवार तुरेहा है, लिखा हुआ दे दे। अगर ईमानदार होते इतने दिन से तो दे देते। 70 साल से तो सरकार ही चला रहे थे, 30 साल से हमारे साथ सुनील कौशिक साहब भी बने हुए हैं। संजय निषाद साहब, वो एक राजनीतिक विश्लेषक, एक सवाल वो आपसे करना चाहते हैं, बोलिएगा सुनील। संजय निषाद जी, आप एडवोकेट भी हैं और इस मुद्दे को बड़ा बारीकी से आपने कई दशक से देखा है। जब चुनाव से पहले अधिसूचना जारी हुई तो आपको पता नहीं था कि केवल ये चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, और आपकी चुप्पी भी थी उस समय? नहीं, आपको मैं दिखाऊं
कि 11/2014 को उत्तर गोरखपुर के डीएम ने वो मत छोड़िए ना, इलेक्शन से पहले की बात, मैं तो इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं, जिसको हाई कोर्ट ने कैंसिल किया है 2021 में जो अधिसूचना जारी की, और आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा मिलके, तो आप तो अस्वस्थ होंगे कि बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसमें कुछ होना नहीं है। आप पहले उसको देखिए किस क्रम में वो अधिसूचना जारी हुआ था। नोटिफिकेशन 2016 का था समाजवादी पार्टी का, उसमें स्टे हुआ था न्यायालय से, और स्टे करके कह दिया था नहीं इन्हें प्रमाण पत्र बनाओ, स्टे खत्म कर दिया था। फिर उस स्टे को खत्म करके फिर से अपील हुआ, तो उसी नोटिफिकेशन को रिपीट किया गया था। अलग से कोई भारतीय जनता पार्टी नोटिफिकेशन नहीं किया था, नोटिफिकेशन को दोबारा जारी किया गया, ऑर्डर को किया था, नोटिफिकेशन को दोबारा जारी किया गया, और कोर्ट का कंप्लेंट आप उसे उठा के आप मैंने पढ़ा है, आप उस शासनादेश को देखिए। मैं तभी कह रहा हूं तो उस समय देखो आप उसको समझिए, कोर्ट के कंप्लेंट का है। ओम प्रकाश राजभर जी इस मुद्दे को लेकर के भाजपा के साथ आए कि सामाजिक न्याय समिति बनाई जाए, क्योंकि ओबीसी के नाम पर एक जाति विशेष ने आरक्षण का फायदा लिया, और सामाजिक न्याय समिति बनी, और उस आधार पर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बाहर नहीं आ पा रही है अभी तक, फिर ये 17 जाति वाला आ गया। देखिए सवाल बहुत है, सुनील जी भी सवाल कर रहे हैं, और जाहिर है सवाल होना भी चाहिए जब कुछ काम हो रहा है उसको लेकर, क्योंकि बेहतरी के लिए संजय निषाद जी कह रहे हैं लगातार काम हो रहा है। संजय निषाद जी, जैसा कि जिक्र आपने भी करा कि लॉलीपॉप महज नहीं देना है, और वाकई में अगर ये सिर्फ लॉलीपॉप नहीं है और बेहतरी के लिए काम हो रहा है तो सर बहुत अच्छा कदम है, और ये होना चाहिए बेहतरी के लिए यहाँ पर। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का। संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल उम्मीद यही है कि इस बार सिर्फ ये एक लॉलीपॉप नहीं होगा, क्योंकि लंबा समय बीत गया है और इसकी बात बार बार होती है लेकिन काम इस पर नहीं हो पाता। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जब इसका जिक्र हो रहा है और ये कहा जा रहा है इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा, तो ये देखना होगा महज ये चुनावी एजेंडा ना हो, वाकई में इस पर कुछ हो पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।